गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंज्यूमर बजट। इस टॉपिक में बेसिकली दो टॉपिक्स आएंगे, बजट सेट एंड बजट लाइन। ठीक है, तो रेदर देन हम लोग इसकी डेफिनेशंस के थ्रू जाएं तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कॉमन एग्जाम्पल्स। सो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम है दैट इज़ ₹60। ठीक है, आपके पास 60 रुपीज़ है। अब इस 60 रुपीज़ के अंदर आपको दो चीज़ें खरीदनी है। लेट अस सपोज एक आपको एप्पल खरीदना है और एक आपको क्या खरीदना है, ऑरेंज खरीदना है। इस 60 रुपीज़ के अंदर आपको एप्पल लेने हैं, ऑरेंजेस लेने हैं, तो कितने आप एप्पल लेंगे या कितने आप ऑरेंजेस लेंगे इसका तो हिसाब करना पड़ेगा या फिर कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, है ना। तो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ द एप्पल जैसे कि हमने माना 2 रुपीज़ है और प्राइस ऑफ द ऑरेंज आपने माना 1 रुपीज़ है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कॉम्बिनेशंस हम लोग बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल के और ऑरेंज के। ठीक है, तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो एप्पल हैं वो आप डिसलाइक करते हो या आपने ख़रीदे नहीं। ठीक है, तो आपने एक भी एप्पल नहीं ख़रीदा। ठीक है, तो अगर आपने एक एप्पल नहीं खरीदा तो आपके पास जो बजट है वो 60 रुपीज़ है। तो 60 में से अगर आपने एक भी एप्पल नहीं खरीदा तो 60 के 60 रुपीज़ आपके पास बचे हुए हैं, है ना। तो अगर आपके पास 60 रुपीज़ कम्प्लीटली बचे हुए हैं तो आप 60 रुपीज़ में कितने ऑरेंजेस खरीद सकते हो। एक ऑरेंज ₹1 का है तो 60 रुपीज़ के 60 ऑरेंजेस हो जाएंगे। तो यानी कि अगर आप एप्पल बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे हो तो आप ऑरेंज की कितनी यूनिट्स खरीद सकते हो, 60 यूनिट्स आप खरीद सकते हो। क्लियर है बात। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमने एप्पल की 10 यूनिट्स खरीदी। कितनी यूनिट्स खरीदी हमने, 10 यूनिट्स खरीदी। अब देखिए प्राइस जो है ना एप्पल का वो ₹2 का है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि एक एप्पल ₹2 का है, तो बताओ 10 एप्पल कितने के होंगे, 2 10 20 रुपीज़ के, है ना। तो अगर मान लो कि अगर आप एप्पल 10 यूनिट्स खरीद रहे हो तो 2 10 20 यानी कि 60 रुपये में से 20 रुपये के तो एप्पल आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 60 में से अगर 20 के एप्पल आ रहे हैं तो बच्चे कितने, 40। तो यानी कि एक जो ऑरेंज है वो ₹1 का है। तो आप बताइए 40 रुपये में आप कितने ऑरेंजेस खरीद सकते हो, 40, क्योंकि एक ऑरेंज ₹1 का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिया 20 यूनिट्स का। ठीक है, तो 20 यूनिट्स अगर आप खरीद रहे हैं तो यानी कि ₹2 का अगर एक एप्पल है तो 20 एप्पल्स कितने रुपीज़ के आ जाएंगे बताइए, 40 रुपीज़ के आ जाएंगे। तो 60 में से 40 के तो आपने एप्पल खरीद लिए, बचे कितने, 20। तो यानी कि 20 जो हैं 20 रुपये में आप 20 ऑरेंजेस खरीद सकते हो। तो यहाँ पे आप 20 यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लास्ट हम लोग ले लेते हैं कि 30 यूनिट्स हमने एप्पल की खरीदी। ठीक है, तो अगर हमने 30 यूनिट्स एप्पल की खरीदी यानी कि एक एप्पल ₹2 का है तो 30 एप्पल कितने के होंगे, 60 रुपए के। तो अगर 60 के 60 यानी कि 60 आपका बजट है और 60 के 60 आपने एप्पल खरीद लिए, तो बताओ आप ऑरेंजेस खरीद पाओगे, नहीं ना, क्योंकि आपका बजट ही खत्म हो गया, है ना। तो यानी कि प्राइस, इनकम और क्वांटिटीज का ध्यान रखते हुए, बेसिकली क्या है, इनकम और प्राइस। ठीक है, तो प्राइस और इनकम का ध्यान करते हुए जो भी हमने ये कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, जो भी हमने अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। तो बजट सेट का मतलब क्या है, बजट सेट का मतलब है जो भी अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं। बजट सेट का मतलब क्या है, जो भी अटेनेबल कॉम्बिनेशन है ऑफ द सेट ऑफ टू गुड्स, यानी कि जो भी आपके अटेनेबल कॉम्बिनेशन है ऑफ द सेट ऑफ 2 गुड्स के गिवन करके, अभी मैंने बताया ना किन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, गिवन द प्राइस एंड द इनकम, यानी कि गिवन द प्राइस ऑफ बोथ द कॉमोडिटीज़। हमने यहाँ पे बोथ क्यों लिखा, या 2 कॉमोडिटीज़ भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमोडिटीज़ ही चलती हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ द 2 कॉमोडिटीज़ एंड इनकम, यानी कि इनकम और प्राइस का ध्यान रखते हुए जो भी आप अटेनेबल कॉम्बिनेशन बनाते हो 2 गुड्स के, एप्पल और ऑरेंज 2 गुड्स के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट। क्लियर हो गया आपको, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 गुड्स गिवन द प्राइस एंड द इनकम
ऑफ द कॉमोडिटीज। क्लियर है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्हीं से ही हम लोगों ने इस तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ 2 into 3 करके, यहाँ पे हमने प्राइस रखा है ना, 2 रुपए क्या है, प्राइस है, 30 रुपीज क्या है, क्वांटिटी है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं किसको, हमारी नेक्स्ट चीज को, दैट इज बजट इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आ जाता है हमारा बजट इक्वेशन। ठीक है, बजट सेट मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, बजट इक्वेशन। बजट इक्वेशन कैसे निकलेगा, P1 x1 P2 x2 लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है, ऊपर लेस देन का साइन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y। ठीक है, अब P क्या है, P1 क्या है, प्राइस ऑफ गुड वन। गुड वन का मतलब क्या है, एप्पल। ठीक है, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड वन। गुड वन मतलब यही है कि एप्पल्स की क्वांटिटी। P2 क्या है, प्राइस ऑफ गुड टू, और X2 क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड टू। ठीक है, यानी कि प्राइस ऑफ गुड टू क्या है, ऑरेंज, क्वांटिटी ऑफ गुड टू यानी कि क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पे लेंगे। और ये y का मतलब क्या है, y का मतलब है हमारा बजट कितना है, या फिर हमारी इनकम कितनी है, या फिर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है जो कि आप खर्च कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे मैंने इक्वल टू और लेस देन लिखवाया है क्योंकि या तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 60 रुपीज़ हमारी इनकम मानी थी, तो जो भी आप अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ले रहे हो या तो वो 60 के अंदर अंदर आ जाए, यानी कि 60 रुपए से नीचे नीचे आ जाए। फॉर एग्जांपल 40 रुपए का सामान आ गया या 50 रुपीज़ का आपका सामान आ गया, या फिर 60 तक भी आ सकता है। बट अगर आपके कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे हैं कि वो 60 के अबव जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपके बजट के ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग अटेनेबल कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारे बजट में ही नहीं आ रहे। कोई चीज़ ऐसी कॉम्बिनेशन जो है जो कि आपके बजट के बाहर जा रहा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम लोग अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। जो बजट के अंदर अंदर आ रहे हैं उनको, या फिर बजट के इक्वल आ रहे हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। और ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आपके बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रहे हैं या आपके बजट को क्रॉस कर रहे हैं, बजट से ऊपर जा रहे हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन अटेनेबल या फिर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी बजट इक्वेशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर इसी पे बेस्ड अगर हमने यहाँ पे लिया था कि हमने प्राइस लिया था एप्पल का 2 रुपीज़, प्राइस लिया था ऑरेंज का 1 रुपीज़ पर यूनिट, है ना, और इनकम हमने कितनी ली थी बच्चे, 60 ली थी, है ना। तो इसका मतलब अगर मुझे अपनी बजट इक्वेशन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, प्राइस ऑफ द एप्पल कितना था, 2 रुपीज़ पर यूनिट, क्वांटिटीज तो हमें फाइंड आउट करनी ही थी। प्राइस ऑफ ऑरेंजेस कितना था या गुड टू कितना था, 1 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, X2 हमारी क्वांटिटी थी। इस कॉम्बिनेशन को आप खरीदोगे या तो बजट के इक्वल यानी कि 60 रुपए के इक्वल, या तो 60 से कम। ठीक है, तो इस वाले इलस्ट्रेशन से हमारी जो बजट इक्वेशन निकल के आई है वो ये निकल के आई है। क्लियर है ये बात? तो ये होता है हमारा कंप्लीट बजट सेट। ठीक है, अब चलते हैं बजट लाइन क्या होता है। जब इसी बजट सेट को आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हो, यानी कि डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। सिंपल है, जब आप बजट सेट को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी बजट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, बजट लाइन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख ही रखे हैं, जानबूझ के मैंने यहाँ पे रब नहीं करे हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है, बजट लाइन ड्रॉ करनी है ना। चलिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आप बजट लाइन को क्रिएट करेंगे, डायग्राम को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप गुड 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप गुड 1 लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप एप्पल्स लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑरेंजेस लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हैं, 0 तो है ही, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे भी आप इस तरीके से 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 70 एंड देन 80 इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे आप ऑरेंजेस का डेटा प्लॉट करेंगे, यहाँ पे आप एप्पल्स का डेटा प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब आप 0 एप्पल प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि 0 एप्पल आपने कॉम्बिनेशन में लिया था, तो यानी कि एप्पल्स यहाँ पे 0 हैं, तब आप कितनी यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे थे, ऑरेंजेस की कितनी बाय कर रहे थे, 60 यूनिट्स ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 60 यूनिट्स, यानी कि एप्पल का कॉम्बिनेशन में, एप्पल और ऑरेंजेस के कॉम्बिनेशन में जब आपने एप्पल को 0 लिया, ऑरेंजेस को आपने क्या लिया, 60, तो यहाँ पे डायग्राम आपका पॉइंट जो है डायग्राम में प्लॉट होगा। नेक्स्ट है, जब आपने एप्पल 10 लिए तब आपने ऑरेंजेस कितने लिए, 40 लिए, यानी कि जब आपने एप्पल्स 10 लिए तो आपने ऑरेंजेस कितने लिए, 10 लिए, तो यानी कि इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ होगा, ठीक है। जब आपने 20 यूनिट्स एप्पल्स की ली, तभी आपने 20 यूनिट्स ऑरेंजेस की ली है, यानी कि यहाँ पे भी 20 आएगा और यहाँ पे भी 20, ठीक है। इस तरीके से आपने पॉइंट लिया। जब आपने एप्पल्स लिए 30, तब आपने ऑरेंजेस कितने लिए, 0, तो यानी कि इधर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग ये लाइन को ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट होनी चाहिए ये लाइन, और इसके अंदर की आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट लाइन। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या है, बजट लाइन इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। बजट लाइन क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है किसका, बजट सेट का है, ठीक है। इसको आप एक नाम भी दे सकते हैं, AB, LM, PQ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी क्या बन गई, बजट लाइन बन गई, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि प्राइस, ध्यान में क्या रखेंगे आप यहाँ पे, अगर आप प्राइस में ऑफ 2 गुड्स, प्राइस ऑफ 2 गुड्स या फिर कह सकते हैं इनकम, अगर आप इन दोनों में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बजट लाइन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चेंज इन द बजट लाइन। क्लियर है ये बात, यानी कि price of the goods and the income, the change in the price of the 2 goods and the income, change in the income will leads to the change in the budget line as well as the budget set, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज़ ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम ज़्यादा है ना, तो आप कॉम्बिनेशन में जो नंबर ऑफ यूनिट्स लेंगे वो ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम ले सकते हैं, है ना। उसी तरीके से कोई चीज़ सस्ती मिल रही है अगर आपको, तो आप उसकी यूनिट्स बढ़ा सकते हैं। कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो आप उसको घटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्पल की बात करूं तो मार्केट में भी अगर आप एप्पल लेने जाएंगे और अगर आप प्राइस देखेंगे तो आप नॉर्मली अगर आप कंपेयर करोगे एप्पल को मैंगो या अदर फ्रूट्स के साथ, तो एप्पल जो है वो कंपेरेटिवली महंगा होता है। इस वजह से मोस्ट ऑफ, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है ना, तो अगर एप्पल आपका सच में महंगा है तो लोग भी एक्चुअल में उसको कम खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया अबाउट द बजट सेट एंड अबाउट द बजट लाइन, ठीक है। तो प्राइस ऑफ एप्पल जो है वो आपका 2 रुपीज़ पर यूनिट है और जो प्राइस ऑफ ऑरेंज है वो आपका कितना है, 1 रुपीज़ पर यूनिट। अब इस 60 रुपीज़ के अंदर अंदर आपको एप्पल लेने हैं, ऑरेंजेस लेने हैं, तो कितने आप एप्पल लेंगे या कितने आप ऑरेंजेस लेंगे इसका तो हिसाब करना पड़ेगा या फिर कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, है ना। तो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ द एप्पल जैसे कि हमने माना 2 रुपीज़ है और प्राइस ऑफ द ऑरेंज आपने माना 1 रुपीज़ है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कॉम्बिनेशंस हम लोग बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल के और ऑरेंज के, ठीक है। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो एप्पल हैं वो आप डिसलाइक करते हो या आपने ख़रीदे नहीं, ठीक है। तो आपने एक भी एप्पल नहीं ख़रीदा, ठीक है। तो अगर आपने एक एप्पल नहीं खरीदा तो आपके पास जो बजट है वो 60 रुपीज़ है। तो 60 में से अगर आपने एक भी एप्पल नहीं खरीदा तो 60 के 60 रुपीज़ आपके पास बचे हुए हैं, है ना। तो अगर आपके पास 60 रुपीज़ कम्प्लीटली बचे हुए हैं तो आप 60 रुपीज़ में कितने ऑरेंजेस खरीद सकते हो। एक ऑरेंज 1 रुपये का है तो 60 रुपीज़ के 60 ऑरेंजेस हो जाएंगे। तो यानी कि आप अगर आप एप्पल बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे हो तो आप ऑरेंज की कितनी यूनिट्स खरीद सकते हो, 60 यूनिट्स आप खरीद सकते हो। क्लियर है बात। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमने एप्पल की 10 यूनिट्स खरीदी। कितनी यूनिट्स खरीदी हमने, 10 यूनिट्स खरीदी। अब देखिए प्राइस जो है ना एप्पल का वो 2 रुपए का है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि एक एप्पल 2 रुपए का है, तो बताओ 10 एप्पल कितने के होंगे,
कितने के होंगे, 2 10 20 रुपीज़ के, है ना। तो अगर मान लो कि अगर आप एप्पल 10 यूनिट्स खरीद रहे हो तो 2 10 20 यानी कि 60 रुपए में से 20 रुपए के तो एप्पल आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 60 में से अगर 20 के एप्पल आ रहे हैं तो बच्चे कितने, 40। तो यानी कि 1 रुपीज़, एक जो ऑरेंज है वो 1 रुपए का है। तो आप बताइए 40 रुपए में आप कितने ऑरेंजेस खरीद सकते हो, 40, क्योंकि एक ऑरेंज 1 रुपए का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिया 20 यूनिट्स का, ठीक है। तो 20 यूनिट्स अगर आप खरीद रहे हैं तो यानी कि 2 रुपए का अगर एक एप्पल है तो 20 एप्पल्स कितने रुपीज़ के आ जाएंगे बताइए, 40 रुपीज़ के आ जाएंगे। तो 60 में से 40 के तो आपने एप्पल खरीद लिए, बचे कितने, 20। तो यानी कि 20 जो है 20 रुपए में आप 20 ऑरेंजेस खरीद सकते हो। तो यहाँ पे आप 20 यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लास्ट हम लोग ले लेते हैं कि 30 यूनिट्स हमने एप्पल की खरीदी, ठीक है। तो अगर हमने 30 यूनिट्स एप्पल की खरीदी यानी कि एक एप्पल 2 रुपए का है तो 30 एप्पल कितने के होंगे, 60 रुपए के। तो अगर 60 के 60 यानी कि 60 आपका बजट है और 60 के 60 आपने एप्पल खरीद लिए, तो बताओ आप ऑरेंजेस खरीद पाओगे, नहीं ना, क्योंकि आपका बजट ही खत्म हो गया, है ना। तो यानी कि प्राइस, इनकम और क्वांटिटीज का ध्यान रखते हुए, बेसिकली क्या है, इनकम और प्राइस, ठीक है। तो प्राइस और इनकम का ध्यान करते हुए जो भी हमने ये कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, जो भी ये हमने अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपको। तो बजट सेट का मतलब क्या है, बजट सेट का मतलब है जो भी अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं। बजट सेट का मतलब क्या है, जो भी अटेनेबल कॉम्बिनेशन है ऑफ द सेट ऑफ टू गुड्स, यानी कि जो भी आपके अटेनेबल कॉम्बिनेशन है ऑफ द सेट ऑफ टू गुड्स के गिवन करके, अभी मैंने बताया ना किन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए, गिवन द प्राइस एंड द इनकम, यानी कि गिवन द प्राइस ऑफ बोथ द कॉमोडिटीज। हमने यहाँ पे बोथ क्यों लिखा, या टू कॉमोडिटीज भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू कॉमोडिटीज ही चलती हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ द टू कॉमोडिटीज एंड इनकम, यानी कि इनकम और प्राइस का ध्यान रखते हुए जो भी आप अटेनेबल कॉम्बिनेशन बनाते हो दो गुड्स के, एप्पल और ऑरेंज दो गुड्स के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट। क्लियर हो गया आपको, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स गिवन द प्राइस एंड द इनकम ऑफ द कॉमोडिटीज। क्लियर है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्हीं से ही हम लोगों ने इस तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ 2 into 3 करके, यहाँ पे हमने प्राइस रखा है ना, 2 रुपए क्या है, प्राइस है, 30 रुपीज़ क्या है, क्वांटिटी है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं किसको, हमारी नेक्स्ट चीज़ को, दैट इज बजट इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आ जाता है हमारा बजट इक्वेशन, ठीक है। बजट सेट मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, बजट इक्वेशन। बजट इक्वेशन कैसे निकलेगा, P1 x1 P2 x2 लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है, ऊपर लेस देन का साइन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y, ठीक है। अब P क्या है, P1 क्या है, प्राइस ऑफ गुड वन, गुड वन का मतलब क्या है, एप्पल, ठीक है। Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड वन, गुड वन मतलब यही है कि एप्पल्स की क्वांटिटी। P2 क्या है, प्राइस ऑफ गुड टू, और X2 क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड टू, ठीक है। यानी कि प्राइस ऑफ गुड टू क्या है, ऑरेंज, क्वांटिटी ऑफ गुड टू यानी कि क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पे लेंगे। और ये Y का मतलब क्या है, Y का मतलब है हमारा बजट कितना है, या फिर हमारी इनकम कितनी है, या फिर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है जो कि आप खर्च कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू और लेस देन लिखवाया क्योंकि या तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 60 रुपीज़ हमारी इनकम मानी थी, तो जो भी आप अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ले रहे हो या तो वो 60 के अंदर अंदर आ जाए, यानी कि 60 रुपए से नीचे नीचे आ जाए। फॉर एग्जांपल 40 रुपए का सामान आ गया या 50 रुपीज़ का आपका सामान आ गया, या फिर 60 तक भी आ सकता है। बट अगर आपके कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे हैं कि वो 60 के अबव जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपके बजट के ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग अटेनेबल कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारे बजट में ही नहीं आ रहे। कोई चीज़ ऐसी कॉम्बिनेशन जो है जो कि आपके बजट
के बाहर जा रहा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम लोग अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। जो बजट के अंदर आ रहे हैं उनको, या फिर बजट के इक्वल आ रहे हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। और ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आपके बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रहे हैं या आपके बजट को क्रॉस कर रहे हैं, बजट से ऊपर जा रहे हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन अटेनेबल या फिर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी बजट इक्वेशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर इसी पे बेस्ड अगर हमने यहाँ पे लिया था कि हमने प्राइस लिया था एप्पल का 2 रुपीज़, प्राइस लिया था ऑरेंज का 1 रुपीज़ पर यूनिट, है ना, और इनकम हमने कितनी ली थी बच्चे, 60 ली थी, है ना। तो इसका मतलब अगर मुझे अपनी बजट इक्वेशन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, प्राइस ऑफ द एप्पल कितना था, 2 रुपीज़ पर यूनिट, क्वांटिटीज तो हमें फाइंड आउट करनी ही थी। प्राइस ऑफ ऑरेंजेस कितना था या गुड 2 कितना था, 1 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, x2 हमारी क्वांटिटी थी। इस कॉम्बिनेशन को आप खरीदोगे या तो बजट के इक्वल यानी कि 60 रुपए के इक्वल, या तो 60 से कम। ठीक है, तो इस वाले इलस्ट्रेशन से हमारी जो बजट इक्वेशन निकल के आई है वो ये निकल के आई है। क्लियर है ये बात। तो ये होता है हमारा कंप्लीट बजट सेट। ठीक है, अब चलते हैं बजट लाइन क्या होता है। जब इसी बजट सेट को आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हो, यानी कि डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। सिंपल है, जब आप बजट सेट को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी बजट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, बजट लाइन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है ये बात। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख ही रखे हैं, जानबूझ के मैंने यहाँ पे रब नहीं करे हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है, बजट लाइन ड्रॉ करनी है ना। चलिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आप बजट लाइन को क्रिएट करेंगे, डायग्राम को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप गुड 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप गुड 1 लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप एप्पल्स लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑरेंजेस लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हैं, 0 तो है ही, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे भी आप इस तरीके से 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 70 एंड देन 80 इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऑरेंजेस का डेटा प्लॉट करेंगे, यहाँ पे आप एप्पल्स का डेटा प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब आप 0 एप्पल प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि 0 एप्पल आपने कॉम्बिनेशन में लिया था, तो यानी कि एप्पल्स यहाँ पे 0 हैं, तब आप कितनी यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे थे, ऑरेंजेस की कितनी बाय कर रहे थे, 60 यूनिट्स ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 60 यूनिट्स, यानी कि एप्पल का कॉम्बिनेशन, एप्पल और ऑरेंजेस के कॉम्बिनेशन में जब आपने एप्पल को 0 लिया, ऑरेंजेस को आपने क्या लिया, 60, तो यहाँ पे डायग्राम आपका पॉइंट जो है डायग्राम में प्लॉट होगा। नेक्स्ट है, जब आपने एप्पल 10 लिए तब आपने ऑरेंजेस कितने लिए, 40 लिए, यानी कि जब आपने एप्पल्स 10 लिए तो आपने ऑरेंजेस कितने लिए, 10 लिए, तो यानी कि इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ होगा। ठीक है, जब आपने 20 यूनिट्स एप्पल्स की ली तभी आपने 20 यूनिट्स ऑरेंजेस की ली है, यानी कि यहाँ पे भी 20 आएगा और यहाँ पे भी 20। ठीक है, इस तरीके से आपने पॉइंट लिया। जब आपने एप्पल्स लिए 30 तब आपने ऑरेंजेस कितने लिए, 0, तो यानी कि इधर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग ये लाइन को ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट होनी चाहिए ये लाइन, और इसके अंदर की आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट लाइन। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या है, बजट लाइन इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। बजट लाइन क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है किसका, बजट सेट का है। ठीक है, इसको आप एक नाम भी दे सकते हैं, AB, LM, PQ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी क्या बन गई, बजट लाइन बन गई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि प्राइस, ध्यान में क्या रखेंगे आप यहाँ पे, अगर आप प्राइस में ऑफ 2 गुड्स, प्राइस ऑफ 2 गुड्स या फिर कह सकते हैं इनकम, अगर आप इन दोनों में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बजट लाइन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चेंज इन द बजट लाइन। क्लियर है ये बात, यानी कि
price of the goods and the income, the change in the price of the two goods and the income, change in the income will leads to the change in the budget line as well as the budget set. ठीक है, अब आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज़ ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम ज़्यादा है ना, तो आप कॉम्बिनेशन में जो नंबर ऑफ यूनिट्स लेंगे वो ज़्यादा ले सकते हैं. अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम ले सकते हैं, है ना. उसी तरीके से कोई चीज़ सस्ती मिल रही है अगर आपको, तो आप उसकी यूनिट्स बढ़ा सकते हैं. कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो आप उसको घटा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्पल की बात करूं तो मार्केट में भी अगर आप एप्पल लेने जाएंगे और अगर आप प्राइस देखेंगे तो आप नॉर्मली अगर आप कंपेयर करोगे एप्पल को मैंगो या अदर फ्रूट्स के साथ, तो एप्पल जो है वो कंपेरेटिवली महंगा होता है. इस वजह से मोस्ट ऑफ, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है ना, तो अगर एप्पल आपका सच में महंगा है तो लोग भी एक्चुअल में उसको कम खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है ना. तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया अबाउट द बजट सेट एंड अबाउट द बजट.